कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं मनीषा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे, जिसका नाम है मूनलाइट बाई मनीषा। तो इस चैनल पर मैं ऑनलाइन प्रोफेशनल ब्यूटिशियन का कोर्स करा रही हूँ, जो कि बेसिक से लेकर एडवांस तक है। आज की क्लास में बताने लगी हूँ स्किन सिस्टम का थ्योरी। तो जो पहले मैंने स्किन का सिलेबस शेयर किया हुआ है, तो बेसिक से लेकर एडवांस तक का मैंने स्किन का सिलेबस शेयर किया हुआ है। तो सिलेबस में एक टॉपिक ये भी आती है स्किन सिस्टम, जिसका कि आज मैं थ्योरी बताने लगी हूँ। स्किन के सिलेबस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्किन के सिलेबस का वीडियो जरूर देखना। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। जब हम स्किन पे फेशियल्स करते हैं, फेशियल ट्रीटमेंट्स करते हैं या फिर मेकअप करते हैं, तो हमें स्किन के बारे में प्रॉपर तरीके से नॉलेज होना चाहिए। हमें स्किन के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज रखना चाहिए, क्योंकि हमें तो स्किन पे ही वर्क करना है। तो हमें पता होना चाहिए ना कि स्किन किस तरह से वर्क करती है, स्किन की जो संरचना किस तरह से होती है, स्किन कितनी टाइप्स की लेयर से मिलकर बनी हुई है, और जो स्किन का फंक्शन है, कार्य है, वो क्या होता है, किस तरह से स्किन हमारी वर्क करती है। और जब हम प्रोफेशनल ब्यूटिशियन का कोर्स करते हैं या फिर प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट का भी कोर्स करते हैं, तो उस दौरान हमें प्रॉपर तरीके से स्किन का नॉलेज दिया जाता है, क्योंकि हमें स्किन पे ही काम करना है। तो किसी प्रकार से किसी क्लाइंट की स्किन पे कोई हार्म ना हो, तो इसलिए हमें प्रॉपर तरीके से नॉलेज दी जाती है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ स्किन सिस्टम का थ्योरी। इंटेगुमेंट स्किन बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट है, जो कि बॉडी के कुल भार का 16% है। जो इंटेगुमेंट होता है, जो स्किन होती है, स्किन को ही इंटेगुमेंट बोलते हैं। ये बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट होता है। जो हमारी बॉडी है उसका सबसे बड़ा पार्ट स्किन होता है, और स्किन का जो कुल भार है वो 16% है हमारी बॉडी का। इसके कई कार्य होते हैं, जिनमें इम्पोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, टॉक्सिक एजेंट्स एंड मैकेनिकल इंसल्ट्स है। प्रमुख कार्य सूक्ष्म जीवों, अल्ट्रावायलेट विकिरणों, हानिकारक एजेंटों और मैकेनिकल नुकसान से बचाते हुए पर्यावरण से बैरियर के रूप में कार्य करना। पानी, इलेक्ट्रोलाइट और विभिन्न पदार्थों को अंदर और बाहर आने का रास्ता देना और इसे सीमित करना होता है। जो एनवायरनमेंट में केमिकल होता है, हार्मफुल बैक्टीरियाज होती हैं, उनको हमारी बॉडी के अंदर एंटर करने से स्किन रोकती है। स्किन एज ए बैरियर वर्क करती है। स्किन की 3 संरचनात्मक परतें होती हैं, मीन्स की स्किन की 3 लेयर्स होती हैं, जिनके बारे में मैं आगे बताने वाली हूँ एक एक करके। व्यक्ति की आयु के आधार पर इसकी मोटाई अलग अलग होती है। हथेलियों और पैर पर इसकी मोटाई सबसे अधिक और पलकों पर सबसे कम होती है। जैसे जैसे व्यक्ति की एज बढ़ती है, उसके अकॉर्डिंग स्किन की जो मोटाई है वो अलग अलग हो जाती है। हथेलियों, पाम और पैरों पर स्किन की मोटाई जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, और पलकों पर स्किन की मोटाई सबसे कम होती है। यह लगातार बनती रहती है। इसमें कई स्पेशलाइज्ड सेल्स एंड स्ट्रक्चर्स, विशिष्ट कोशिकाएं और संरचनाएं होती हैं। यह बॉडी के टेम्परेचर को बनाए रखती है सही प्रकार से कार्य करने के लिए। स्किन बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन किए रहती है, ताकि बॉडी अच्छे से कार्य कर पाए। स्किन का टेक्निकल नाम डर्मा है। जो हमारी स्किन होती है उसका टेक्निकल नेम डर्मा है। द स्किन इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। स्किन 3 लेयर से बनती है, जिसमें कि फर्स्ट लेयर आता है एपिडर्मिस लेयर, जिसको हम स्कार्फ लेयर भी बोलते हैं। दूसरा लेयर जो है वो है डर्मिस लेयर, जिसको ट्रू लेयर भी बोलते हैं, और तीसरी लेयर जो है वो हाइपोडर्मिस है, जिसको हम सबडर्मिस और सबकुटेनियस लेयर भी बोलते हैं। तो अभी मैं कवर करा रही हूँ एपिडर्मिस लेयर को। यह स्किन की सबसे बाहरी परत होती है। एपिडर्मिस लेयर जो है हमारी बॉडी पे जो सबसे ऊपरी वाली परत होती है उसको बोलते हैं, ये बाहरी लेयर होती है। एपिडर्मिस लेयर को हम वेसल और जर्मिनेटिवम लेयर भी कहते हैं। एपिडर्मिस एक परत युक्त स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से बना होता है। इस लेयर में नए नए सेल्स बनते रहते हैं। एपिडर्मिस लेयर में नए नए सेल्स बनते रहते हैं। इस लेयर में कई प्रकार के सेल्स बनते हैं। एपिडर्मिस लेयर में कई प्रकार के सेल्स बनते हैं। एपिडर्मिस लेयर की मोटाई भिन्न भिन्न होती है। एपिडर्मिस की मोटाई भिन्न भिन्न होती है, तो एपिडर्मिस लेयर की जो मोटाई है वो भिन्न भिन्न होती है। थिकनेस अलग अलग टाइप की होती है।
इट हैज़ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। एपिडर्मिस लेयर में 4 तरह के सेल्स होते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट सेल है वो है केराटिनोसाइट्स, सेकेंड सेल मेलानोसाइट्स, थर्ड सेल जो है वो लैंगरहैंस सेल्स है और फोर्थ सेल जो है वो है मार्कल सेल्स। तो बात करते हैं केराटिनोसाइट्स की। यह केराटिन प्रोटीन बनाता है। केराटिन प्रोटीन 2 तरह के होते हैं, हार्ड और सॉफ्ट। हार्ड केराटिन नेल्स और बालों में पाया जाता है और स्किन में सॉफ्ट केराटिन पाया जाता है। केराटिनोसाइट्स सेल यह केराटिन प्रोटीन बनाता है। ये सेल जो है वो केराटिन प्रोटीन बनाता है और केराटिन प्रोटीन 2 तरह के होते हैं, एक हार्ड केराटिन और दूसरा सॉफ्ट केराटिन। जो हार्ड केराटिन होता है वो नेल्स और बालों में पाया जाता है और जो सॉफ्ट केराटिन होता है वो स्किन में पाया जाता है। सेकेंड सेल जो है वो मेलानोसाइट्स है। दिस गिव्स मेलानिन विच इज स्किन कलर पिगमेंट। मेलानोसाइट्स सेल जो है ये कलर पिगमेंट है, कलर देने का काम करता है हमारी स्किन में। ये वाला जो सेल है 2 टाइप्स ऑफ मेलानिन, 2 तरह के मेलानिन होते हैं। फर्स्ट EU मेलानिन है जो कि डार्कर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और सेकेंड FU मेलानिन है जो कि लाइटर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और तीसरी सेल होती है लैंगरहैंस सेल। दिस गिव्स इम्यूनिटी, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेज। फोर्थ सेल मार्कल्स सेल्स है। दिस गिव्स सेंसेशन। लेयर्स ऑफ द एपिडर्मिस आर, एपिडर्मिस is डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। एपिडर्मिस लेयर 5 लेयर्स में डिवाइडेड है। इसमें जो फर्स्ट लेयर आता है वो है स्ट्रेटम बेसल, जिसे हम जर्मिनेटिवम भी बोलते हैं। सेकेंड लेयर है स्ट्रेटम स्पाइनोसम, जिसे हम प्रिंकल सेल भी बोलते हैं। थर्ड लेयर स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, इसे हम ग्रेनुलर सेल भी बोलते हैं। फोर्थ लेयर जो होती है वो है स्ट्रेटम ल्यूसिडम, ट्रांसलूसेंट क्लियर सेल लेयर भी कहते हैं। और इसका फिफ्थ लेयर जो है वो है स्ट्रेटम कार्नियम। इन 5 लेयर्स को एक एक करके बताने लगी हूँ। एपिडर्मिस लेयर 5 लेयर से मिलकर बनी है, जिसमें निचली 2 भागों में सजीव भाग होता है, जर्मिनेटिव जोन होता है, और बाहरी 3 परतों में मृत भाग होता है। एपिडर्मिस के फर्स्ट लेयर को कवर करा रही हूँ। तो फर्स्ट लेयर है स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, इसे बेसल लेयर भी कहते हैं। ये स्किन की सबसे आंतरिक परत होती है। बेसल लेयर में उत्पन्न होने वाली कोशिकाएं सेल डिवीजन माइटोसिस द्वारा लगातार डिवाइड होते रहते हैं और मल्टीप्लाई होते रहते हैं और ऊपर की तरफ दूसरी लेयर में पुश होते रहते हैं। इस लेयर को हम बेसल लेयर भी कहते हैं। ये आंतरिक लेयर होती है। ये स्किन की सबसे इंटरनल लेयर होती है। बेसल लेयर में उत्पन्न होने वाली सेल्स डिवीजन माइटोसिस के द्वारा लगातार डिवाइड होती रहती हैं और मल्टीप्लाई होती रहती हैं और ऊपर की ओर दूसरी लेयर में पुश होती रहती हैं। एपिडर्मिस की सेकेंड लेयर है स्ट्रेटम स्पाइनोजम। अगली परत कोशिकाओं की कई परत से बनी होती है। उसमें स्पाइनी प्रिकल सेल्स होती है जो कि स्किन को सपोर्ट देने के लिए जुड़ी होती है। इन कोशिकाओं का निश्चित आकार नहीं होता है, यह एक दूसरे से थोड़ा अलग होती है। इस लेयर में सेल जीवित होते हैं पर सेल्स आगे डिवाइड नहीं होते हैं। ये जो लेयर है एक कोशिकाओं की कई लेयर से बनी होती है। इसमें स्पाइनी प्रिकल सेल्स होती है जो कि स्किन को सपोर्ट देने के लिए जुड़ी होती है। ये कोशिकाएं जो होती हैं इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, यह एक दूसरे से थोड़ा अलग होती हैं। इस लेयर में सेल्स जो होते हैं वो जीवित होते हैं पर सेल आगे डिवाइड नहीं होते हैं। नेक्स्ट लेयर है स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम। यह परत में चपटी सेल्स केरेटिनोसाइट्स की 2 से 3 कतारें होती हैं, जिसमें केरेटोहाइलिन ग्रेनुअल्स होते हैं जो सॉफ्ट केराटिन बनाने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। यह परत केराटिनाइजेशन की प्रक्रिया शुरू करती है। इस लेयर में सेल्स डेड होने लगते हैं क्योंकि सेल्स से न्यूट्रिएंट सोर्स से दूर हो जाते हैं। 75% तक डेड हो जाते हैं। इस लेयर में सेल ग्रेन की तरह दिखते हैं, इसलिए इस लेयर को ग्रेनुलोसम कहते हैं। यह परत में चपटी सेल्स है। केरेटिनोसाइट्स की 2 से 3 कतारें होती हैं, जिसमें कि केरेटोहाइलिन ग्रेनुअल्स होते हैं जो कि सॉफ्ट केराटिन बनाने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। ये जो लेयर होती है वो केराटिनाइजेशन की प्रक्रिया शुरू करती है। ये लेयर केराटिनाइजेशन की प्रक्रिया शुरू करती है। इस लेयर में सेल्स डेड होने लगते हैं क्योंकि जो सेल्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट सोर्स से दूर हो जाते हैं और 75% तक डेड हो जाते हैं। इस लेयर में जो सेल्स होते हैं वो ग्रेन की तरह दिखते हैं, इसलिए इस लेयर को ग्रेनुलोसम कहते हैं।
नेक्स्ट लेयर है स्ट्रेटम ल्यूसिडियम। यह परत दिखाई देती है और नहीं भी दिखाई देती है। यह एक पारभासी ट्रांसलूसेंट लेयर स्पष्ट परत होती है। ये लेयर हमारी पैरों के तलवों और हथेलियों पर स्पष्ट दिखाई देती हैं। ये लेयर स्किन पर वाटरप्रूफ बैरियर बनाता है। इस लेयर में हेयर फॉलिकल नहीं होते हैं। ये जो लेयर होती है ये दिखाई देती है और नहीं भी दिखाई देती है। ये एक ट्रांसलूसेंट लेयर होती है जो कि स्पष्ट परत होती है। ये लेयर हमारी पैरों के तलवों में और हथेलियों में क्लियर दिखाई देती है। ये लेयर स्किन पर वाटरप्रूफ बैरियर बनाता है। इस लेयर में हेयर फॉलिकल नहीं होते हैं। इस लेयर में हेयर फॉलिकल नहीं होते हैं और ये लेयर जो है वो एक वाटरप्रूफ बैरियर बनाता है। और ये एपिडर्मिस की 5वीं लेयर है। ये है स्ट्रेटम कार्नियम। ये लेयर एपिडर्मिस की सबसे बाहरी परत होती है और डेड स्केल सेल्स की बनी होती है जो चपटी और आपस में एक साथ जुड़ी होती है। मोटी परत पानी को उड़ने और बैक्टीरिया के प्रवेश को रोकती है। इसे हार्नी लेयर भी कहते हैं। ये लेयर कॉन्टिन्यूसली निरंतर झड़ती रहती है लेकिन स्ट्रेटम बेसल की जगह नए सेल्स आ जाते हैं। एपिडर्मल सेल्स को इस परत के में आने में लगभग 28 दिनों का समय लगता है और इसे एपिडर्मल ट्रांजिट टाइम कहा जाता है। ये जो स्ट्रेटम कार्नियम लेयर होती है ये एपिडर्मिस की सबसे बाहरी परत होती है। ये एपिडर्मिस लेयर की आउटर लेयर होती है और ये डेड स्केल सेल की बनी होती है और चपटी और आपस में एक साथ जुड़ी होती है। ये वाली लेयर, ये जो लेयर होती है काफ़ी मोटी होती है। तो मोटी परत पानी को उड़ने और बैक्टीरिया के प्रवेश को रोकती है। इसे हार्नी लेयर भी कहते हैं। ये लेयर कंटिन्यूसली निरंतर झड़ती रहती है लेकिन स्ट्रेटम बेसल की जगह नए सेल्स आ जाते हैं। ये लेयर हमेशा डेड सेल के रूप में झड़ती रहती है लेकिन यहाँ पे नए सेल्स आ जाते हैं। एपिडर्मल सेल्स को इस परत में आने से में लगभग 28 दिनों का समय लगता है। एपिडर्मल सेल्स को इस परत में आने में लगभग 28 दिनों का समय लग जाता है और इसे एपिडर्मल ट्रांजिट टाइम कहा जाता है। तो आज मैं स्किन सिस्टम को कवर कराई हूँ जिसमें कि एपिडर्मिस लेयर के बारे में बताई हूँ, एपिडर्मिस लेयर का थ्योरी दी हूँ और आगे आने वाली वीडियोज में मैं डर्मिस लेयर और हाइपोडर्मिस लेयर का भी थ्योरी बताऊँगी। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलूंगी मैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।